गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप जो हमारे अमल और अक्षर है, लवण है, उसके बारे में हम आगे से पढ़ेंगे। और पीछे हमने एक टॉपिक किया था सूचक के बारे में। सूचक या फिर इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो हमने पीछे ही पढ़ा था कि भाई जिसको हम अमल या फिर जो अक्षर है उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। तो सूचक के बारे में अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस सूचक के बारे में हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि भाई कितने इसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या इनमें चेंज होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे मेनली इसके जो टाइप्स होते हैं वो तीन होते हैं। पहला ये है, दूसरा और या फिर ये थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास में दे रखा है प्राकृतिक सूचक। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जो सूचक हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक सूचक कह सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास में लिटमस होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो वैसे ही यहाँ पे नंबर पॉइंट दे रखा है कि भाई ये पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिटमस के बारे में हम देखते हैं कि भाई जो लिटमस होता है, जो हमारा लिटमस है वो क्या है, हमें पौधे से प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिचेन। ठीक है ना, एक लिचेन नाम का पौधा होता है जो कवक और शैवाल, ठीक है ना, कवक प्लस में शैवाल, इन दोनों के जो संयोग से मिलकर बनता है ये जो हमारा लिचेन नाम का पौधा है। और इस लिचेन से ही हमें क्या प्राप्त होता है, लिटमस प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये बात आपको नोट कर लेनी है कि भाई जो हमारे प्राकृतिक सूचक है वो हमें किससे प्राप्त हुए हैं, प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पौधों के अंदर पाए जाते हैं। और जो हमारा लिटमस है, ठीक है ना, लिटमस के बारे में पीछे पढ़ा था हमने, तो ये क्या है, हमारा पौधों के अंदर, ये किस पौधे से प्राप्त हुआ, हमें लिचेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है। और लिचेन किस किस से मिलकर बनता है, कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। ठीक है, ये आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो वहां पे दिया हुआ स्पेशल लिचेन के बारे में। तो इसके बाद आता है लाल पत्ता गोभी। इसको भी हम क्या है, प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, ये पौधा होता है जिसके फूल हमारे किसके रूप में यूज किए जाते हैं, सूचक के रूप में। इसके बाद में जो हल्दी आती है ये भी हमारी प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके बाद में जो बारी आती है वो आती है कृत्रिम या फिर संश्लेषित सूचक, या फिर इसको हम आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई जो सूचक हमारे प्रकृति से प्राप्त न होकर किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाए। ठीक है ना, जो लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं रासायनिक पदार्थ से, उसको हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम या फिर संश्लेषित सूचक। ठीक है, और ये हमें एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ये हमारा मेथिल ऑरेंज हो सकता है, और नेक्स्ट जो है हमारा फिनोल्फथैलिन हो सकता है। ठीक है, आगे की बारी आती है गंधीय सूचक की। ठीक है ना, गंधीय सूचक का हमें पता है कि भाई जो सूचक अम्लीय जो माध्यम है, अम्लीय माध्यम है, उसके अंदर उनकी जो गंध है वो अलग होगी। अक्षारीय जो माध्यम है उसके अंदर जो उनकी गंध है वो अलग होगी। ठीक है ना, तो ऐसे सूचक हमारे क्या कहलाएंगे, गंधीय सूचक। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारा प्याज है, लौंग का तेल है, ये दोनों हमारे क्या है, गंधीय सूचक है। ठीक है, तो इसके बाद में अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए, एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर बता रखा है कि भाई जब इनको सूचकों को अलग अलग से माध्यम में, अक्षर के साथ में इनके अंदर क्या चेंज होगा, अमल के साथ में इनका क्या चेंज होगा, वो यहाँ पे दिखा रखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से पेपर के अंदर भी पूछा जाता है कई बार, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले दिखा रखा है लिटमस, जो हमने ऊपर पढ़ा था, लिचेन नाम के पौधे से प्राप्त हुआ था। तो अमल के साथ में हमने देखा था कि भाई जो हमारा लिटमस है वो जब अमल के अंदर डाला जाता है तो अमलीय माध्यम में क्या है, क्या करेगा, ये ब्लू से क्या कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है ना, तो जैसा कलर पाद में रहता है वो कलर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, नीले से कैसा हो जाता है, ये लाल हो जाता है। जब ये लिटमस पेपर नीला है, अगर उसको हम लाल इसके अंदर डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर लाल है तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जब इसको हम लाल है लिटमस पेपर और उसको हम अक्षर के अंदर डालते हैं, अक्षारीय विलयन में डालते हैं, तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो लाल पत्ता गोभी होती है उसका अगर रस लेते हैं हम, उसको अमल के साथ में डाल देते हैं तो वो कैसा रह जाएगा, लाल ही रहेगा। इसके बाद में जो अक्षर है वहां पे इसका कलर कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो आता है हल्दी आती है। हल्दी के अंदर जो अमलिय है, अमल के माध्यम में इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा और जो अक्षार है उसके अंदर क्या होगा, लाल हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि भाई अगर कपड़ों के अंदर हल्दी है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी जाए और साबुन उसके ऊपर रगड़ दिया जाए तो कैसा कलर हो जाता है, वहाँ पे लाल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि साबुन एक अक्षार का कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद हाइड्रेंजिया पौधे की जो फूल हैं उनका जो रस है वो अम्लीय माध्यम में कैसा कलर देगा, नीला देगा, और जो अक्षारीय माध्यम है उसके अंदर कैसा देगा, गुलाबी कलर देगा, ठीक है। इसके बाद फिनोप्थेलिन है, ये क्या है, वैसे ये एक टाइप का अम्ल ही होता है, ठीक है ना, वीक एसिड के रूप में यूज करते हैं। तो अम्ल के अंदर जो है कि इसका अंदर कोई भी रंग नहीं देगा, ये रंगहीन होगा, ठीक है, कोई भी लाल या हरा या नीला कैसा भी कलर नहीं देगा। जबकि अक्षारीय माध्यम में कैसा कलर देगा, ये गुलाबी हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है मैथिल ऑरेंज की। मैथिल ऑरेंज जो अम्ल के साथ में क्रिया करेगा तो कैसा कलर देगा, ये लाल कलर देगा। अक्षारीय माध्यम में करेगा तो पीला, ठीक है। इसके बाद में प्याज का रस, अम्लीय माध्यम के अंदर जब हम देखिए, अभी ये गंधीय सूचक के बारे में बारी आ रही है, तो गंधीय सूचक में जब अम्लीय माध्यम में डालेंगे प्याज के रस को तो कैसा कलर देगा, ये कैसी गंध आ जाएगी, इसकी तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज गंध आएगी। और ऐसे ही जब अक्षारीय माध्यम में इसको अगर हम डालेंगे तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब इसके अंदर गंध ही नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद वेनिला, वेनिला जो फ्लेवर होता है आप आइसक्रीम वगैरह में भी खाते हैं, ठीक है ना, उसका भी हम सूचक के रूप में यूज करते हैं। तो इसकी जो अम्लीय माध्यम में जो गंध है वो समान रहती है, मतलब उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ना तीक्ष्ण होगी ना कम होगी। ऐसे ही अक्षार के साथ में इसके साथ में कोई भी गंध नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद बारी आती है लौंग का तेल। लौंग का तेल की जो अम्लीय माध्यम में गंध है वो बिल्कुल समान रहती है, और जो अक्षारीय माध्यम है उसमें तो इसके अंदर कैसे भी गंध नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज सूचकों के बारे में, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। सूचक क्या होते हैं, सूचक के हमारे पास में टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है ना, और एक एक के सूचक के बारे में, जितने भी सूचक इस लेसन के अंदर है सारे इस टेबल के अंदर आपको मिलेंगे, और उनके अंदर क्या क्या चेंज होता है वो बिल्कुल आपको नोट्स के रूप में एज ए नोट्स कॉपी के अंदर नोट कर लेना है, जब ताकि आपको जब भी आगे एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत न पड़े, ठीक है ना। पेपर के अंदर बिल्कुल आप ये पढ़ के बैठ सकते हैं, आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, समाप्त होता है। तो कैसा आपको लगा है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ